अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा प्यार भरा सलाम और बहुत बहुत ज़्यादा हक़्स जो हैं वो आप तक पहुँचें। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और बहुत से बच्चों के स्कूल खुल गए होंगे, अब तो नई क्लासेस में बच्चे जो हैं वो जाना शुरू कर दिया होगा। तो चलें जी, ये साल अल्लाह मियाँ आपके लिए बहुत ही मुबारक साबित करे और बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाई कर सकें और अल्लाह ताला सबको बीमारियों से बचाए, आमीन। चलें बच्चों, आज जैसे कि हम पिछली बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो अपनी कहानी जो थी वो मुकम्मल कर बैठे थे। तो हमने कहा था कि जो उस दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो जो वाक़यात पेश आए उसको हम एलेबोरेट करेंगे और देखेंगे कि कुरान पाक में इसके बारे में क्या कहा गया। तो आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, हो सकता है कि इसके बारे में बच्चों ने अपने बचपन में और अभी जो बच्चे हैं बिल्कुल बचपन में हैं वो भी हो सकता है कि उन्होंने अपने वालिदैन के मुँह से ये वाली कहानी कभी सुनी हो, जो कि क़ारून और उसका ख़जाना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स था जो बहुत ही ज़्यादा अमीर था। उसके पास इतनी दौलत थी कि वो उसे गिन ही नहीं सकता था। और ये जो था क़ारून जो था ये मिस्र का एक रईस था। उसके पास इतनी दौलत थी कि जब वो कहीं सफ़र करता तो उसके जो बहुत सारे कवि ग़ुलाम थे, यानी जो ताकतवर ग़ुलाम थे, वो इस ख़जाने की चाबियों को लेकर चलते थे। यानी देखिएगा कि वो कितना ख़जाना था जिसकी चाबियां भी इतनी भारी हो जाती थीं कि उन्हें ताकतवर ग़ुलामों की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं कि वो कितनी दौलत होगी जो उसके पास होगी। सबसे बड़ी बात है कि वो शान और शौकत का मुज़ाहरा बहुत करता था। वो बहुत ही तकब्बुर में रहता था, बहुत ही गुरूर करता था इस चीज़ पर। जब ये वाली चीज़ें उसकी कौम के लोग देखते थे कि वो कितना इस के बारे में इतराता है और किस तरह शान और शौकत से निकलता है और दूसरों का दिल ख़राब करता है, तो उसकी कौम के लोगों ने उसको बताया कि इस तरह करने से अल्लाह ताला जो हैं वो इस चीज़ को नापसंद करते हैं। उसे चाहिए कि इस दौलत का इस तरह मुज़ाहरा मत करे, बल्कि ये दौलत जो है वो गरीबों पर सर्फ करे और अच्छे कामों पर सर्फ करे, बजाय कि वो इसको ज़ाया करता है और मुख्तलिफ़ बुरे कामों में इसका इस्तेमाल करता है। गरीबों के साथ अच्छा सलूक करो, रहमदिली से पेश आओ, अपनी दौलत जो है वो अच्छे वाले कामों पे सर्फ करो ताकि अल्लाह ताला उसका तुम्हें अजर अदा कर सके। लेकिन इसको वो पसंद नहीं करता था। क़ुरान हमेशा ये जवाब देता था कि ये जो दौलत है ये मैंने अपने हुनर से हासिल की है, ये इसमें मेरी इंटेलिजेंस जो है वो बड़ी काम आती है और मैं इसको जो मैंने हासिल किया है ये मैंने अपने तौर पर हासिल किया है। उसको मालूम न था कि कैसे अल्लाह ताला ने पूरी कौमों को इस वजह से निस्त नबूद कर दिया है, यानी तकब्बुर की वजह से। जो एक दिन क़ारून जो था वो इसी तरह बाहर निकला था, बड़ी शान और शौकत के साथ, बड़े दबदबे के साथ इतराता हुआ, अपनी दौलत को भी साथ, ऊँटों पर वो सामान था और जो ग़ुलाम थे वो चाबियाँ लेकर चल रहे थे। तो जो लोग इसको पसंद करते थे और समझते थे कि दौलत ही सब कुछ है, वो तो बोलते थे कि अल्लाह ताला हमें भी इस तरह थोड़ी सी दौलत अता फरमा जिस तरह के क़ारून को अदा की है। लेकिन जो वो लोग समझदार थे, जो इल्म रखते थे, वो बड़ा पछता रहे थे कि ये बंदा जो है ये किस तरह तकब्बुर में आकर अपना जो फ्यूचर है उसको ख़राब कर रहा है। अल्लाह ताला के यहाँ अपना जो उसको अजर मिल सकता है अच्छे काम करने की वजह से, उसको भी ये ज़ाया कर रहा है। और आखिरकार अल्लाह ताला गज़ब में आ गए और फिर ज़मीन फटी और क़ारून जो था अपने तमाम साथियों समेत, अपने तमाम ख़जाने के साथ, अपने घर के समेत उसमें दफन होकर रह गया। इस वाक़े से बच्चों हमें पता चलता है कि गुरूर में मुब्तला होना बहुत ही बुरी चीज़ है। हमारी कोई भी खूबी जो होती है, जो हमारे पास नेमतें होती हैं, उसका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि सब जो हैं ये अल्लाह ताला के तोफ़ैल हैं। अल्लाह ताला की खुशनुदी के बग़ैर हम ये हासिल नहीं कर सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं वो इसलिए भी आपको दी जाती हैं, जो आपको दौलत दी जाती है, जो आपको रिस्क दिया जाता है, जिससे कि हम जानते हैं कि रिस्क में तमाम चीज़ें शामिल हैं। दौलत है, इल्म है, सेहत है, फिर और चीज़ें जो भी दुनियावी आपको हासिल होती हैं। इसमें क्योंकि हो सकता है कि जब आपको अल्लाह ताला बहुतात में देते हैं तो शायद अल्लाह ताला आपको गरीबों का हिस्सा भी नवाजते हैं, ताकि आप फिर गरीबों का हिस्सा जो है वो आपके वसीला से उस तक पहुँच सके। तो उस बात को मद्देनज़र रखिए कि जब अल्लाह ताला आपको एक वसीला बना रहा है तो अल्लाह ताला आपसे यानी खुश है। अल्लाह ताला आपको चाहता है कि आप वसीला बने और मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाएँ, जो कि अल्लाह ताला की तख्लीक हैं, जो कि अल्लाह ताला की मखलूक हैं। तो इसको जब आपके पास दौलत आए या आपके पास किसी भी सूरत का रिस्क आए, जो आपकी नेमत आए, तो उसमें ये मत जाने कि यह आपकी कोई खूबी है या आपकी कोई बड़ाई है,
بلکہ یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک موقع دے رہا ہے اچھا عمل کرنے کے لیے، اچھا اپنے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ اجر حاصل کر سکیں۔ تو اس کو ضرور مد نظر رکھیں، اور جب بھی آپ کے پاس کوئی چیز آئے اس میں سے غریبوں کا جو حصہ ہے وہ ادا کر کے رکھیں اور پھر ان کو دیں۔ قرآن کا خزانہ، اس کو ہم سورہ القصص میں پڑھ سکتے ہیں، آیت نمبر 76 سے 82 میں۔ تو ضرور پڑھیے گا بچے وہاں جا کر، اور دیکھیں کہ قرآن پاک میں اس کو کس طرح لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ ڈاؤن ٹو ارتھ رکھے، برا سوچنے اور برا عمل کرنے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو چلیں اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے بچوں۔ آئی لو یو، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔